जिन लोगों को पहले मौका मिला है वो कोई काम नहीं करते थे। 40 सीट हम लोग बिहार से जीत जाए और देश भर में 400 सीट से ज्यादा जीते। हम लोग सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। हम लोग का यही आग्रह है कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार श्री प्रदीप कुमार सिंह जी को विजयी बनाइए। पहले से भी है, आगे भी रहे और उन्होंने बहुत ही बातें आपके सामने रख दी जो केंद्र की ओर से किया जा रहा है और जो बिहार में राज्य की ओर से किया जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 में, जब हम लोग और भाजपा एक साथ होकर के काम कर रहे थे, हमारा तो साथ 1995 का है, हम लोग एक साथ थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हम 2 बार मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं और सब कुछ काम किया। और वही हमको 2005 में उनका ही आग्रह था कि हम ही को मुख्यमंत्री बनाए और जो भी काम करने का यहाँ मौका मिला तो आप लोग भूलिएगा मत। आप पहले से याद कर लीजिए कि शाम में आपको कोई घर से बाहर निकल पाता था, डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। 5 तक, यानी पहले कांग्रेस का राज और बाद में समझिए 15 साल जिनको राज था पति पत्नी, हम लोग उसको मदद किए थे शुरू में। और बाद में जब देखा कि सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो था उसको भी खत्म करना चाहते थे, तो हम तो उसी में अलग हो गए। 14 से तो अलग हो गए, लेकिन इन लोगों ने तो कोई काम किया ही नहीं साहब। आप समझिए कि हिंदू मुस्लिम में भी कितना झगड़ा होता था और क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, कितना कम किसी चीज का होता था और कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था। तो जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग एक एक चीज को देखे। पहले हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दे दिए, फिर हम लोग लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिए और फिर अनेक जगहों पर सड़क और पुल के निर्माण पर काम शुरू किए। सब तरह से काम हम लोगों ने किया। और आपको मालूम है कि जब पहली बार हम लोग आए 5 में, तो 6 में हम लोगों ने पंचायत का जो चुनाव कराया, महिलाओं को 50% हम लोगों ने किया। ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन और उसके बाद 7 में नगर निकाय का हुआ, उसमें भी हमने महिलाओं को 50% किया। तो आप समझ लीजिए बाहर कहीं नहीं था। बाहर के लोग आए, देखे कि बिहार में इतना काम हो रहा था, बहुत जगहों पर ये काम हुआ। तो बिहार में तो एक एक काम हम लोग करते रहे, देख रहे हैं। और किस जगह से हम लोगों ने कितने स्कूल बनाए, कितने शिक्षकों की बहाली की और किस तरह से पढ़ते रहते थे। 5वीं कक्षा के बाद तो कोई महिला पढ़ नहीं पाती थी गरीबी के कारण, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सब कुछ काम करना शुरू किया, आज उसके चलते कितनी बड़ी संख्या में सब लोग पढ़ते हैं आप जानते हैं। तो सब जगह और लड़कियों के लिए उनको पढ़ाने का हमने इंतजाम किया और लड़कियों के लिए पोशाक योजना, फिर लड़कों के लिए पोशाक योजना, और फिर 9वीं क्लास में जब पढ़ती थी लड़कियां उसके लिए साइकिल योजना, और लड़के भी हमसे कहने लगे तो उसके बाद में भी हम 10 के बाद साइकिल योजना की। तो कोई साइकिल चलाता था जी? याद करिए ना। अब लड़की साइकिल चला करके और बाद में तो 10-11 में लड़का को भी दे दिए, तो साइकिल चला करके कितना चलने लगा। तो पहले कुछ था, जो लोग कुछ करना चाहता है तो पहले कुछ नहीं किया। तो जो हम लोग किए उन सब चीजों को याद रखिए। एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। तो सब तरह से, और शिक्षकों की कितनी बहाली थी, तो लोगों की पढ़ाई और हर तरह से सब तरह से काम करना शुरू किया। तो एक एक तरह से जो हम लोगों ने कर दिया।
जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो सबकी क्या हालत थी, तो उन सब चीज को देख करके क्या हालत था, उसमें एक साल में 29 आता था। अब हम लोग उसको जो सुधार किए, तब कितना ज्यादा इलाज शुरू हो गया। अब हर महीने में 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। तो एक एक तरह से काम शुरू हुआ, तो हर प्रकार से काम हुआ। बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। अब जो सभी पंचायतों में उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया है और इंटर पास करने पर लड़कियों को 25,000 रुपया और जब स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 रुपया। तो ये सब काम जो हम लोग महिलाओं को दे रहे हैं, आज कितनी सुविधा हो रही है। आज आप सब जानते ही हैं कि आपको जब बताए कि जब पंचायत सबका शुरू किया तो हम लोगों ने जो काम कर दिया, महिलाओं को 50%, नगर निकाय में भी उसको 50%। आज कितनी महिलाएं, कितना सब जगह है। और आप जानते हैं कि हर तरह से जो बहुत तरह से काम था, तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क, पुल पुलिया, हर तरह से लोगों के लिए काम हम लोग करना शुरू कर दिए। तो आप समझ लीजिए कि और कितना सब काम कर दिए। तो एक एक तरह से काम कर दिया। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने अनेक तरह से जो काम किया, तो हिंदू मुस्लिम का भी झंझट जो करते रहते, तो हमने तो हिंदू मुस्लिम का झंझट खत्म कर दिया। और आप जानते हैं पहले मदरसों को सरकारी मान्यता दी, नहीं मिलता था मदरसों को। तो जो मदरसे थे उनमें जो पढ़ाते हैं उनको सरकारी स्तर पर पढ़ाने वाले को हम लोग जो शिक्षकों को देते हैं वही हम लोग दे रहे हैं। और क्या हुआ था, जो मुस्लिम और हिंदू का झंझट होता था, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कब्रिस्तान का एरिया, आप समझिए हमने कब्रिस्तान को चयन किया 800 से ज्यादा, और सब जगह हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। अब 8,000 से ज्यादा घेराबंदी हो गई। और उसके बाद फिर हमने तय किया कि तो करीब 1,000 और तय किया, उसको भी घेराबंदी कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग जरा याद रखें, पहले तक कुछ नहीं होता था। आज आप लोगों को कोई आके कुछ बताता है, आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा, तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। और हम लोग तो भाजपा, हम लोग साथ थे, मिल करके हम लोगों ने सारा काम किया। तो इसलिए एक एक चीज को याद रखिए और हर तरह से आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने सारा काम किया। और हर प्रकार से काम करके और फिर 15 में 7 निश्चय का कार्यक्रम शुरू किया। तो हम लोगों ने ये तय कर दिया कि हर जगह बिजली पहुंचा दिए, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। कहाँ पहले हाल था, आज हर तरह का इंतजाम हम लोगों ने किया है। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं, हम लोग मिल करके किए। और आप जानते हैं कुछ लोग आजकल बोलता रहता कि यहाँ कोई बहाली नहीं होती थी, हम बहाली के। कुछ लोग जो हम लोग साथ रखे उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे थे। तब कुछ हो गया तो कहता हम किए, वो क्या किया। उन लोगों को मालूम है 5 से लेकर के 20 के बीच में हम लोगों ने सरकार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय किया था कि 10 लाख लोगों को 20 के बाद हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों का हो गया, 1 लाख भी अभी पूरा और हो गया है और 3 लाख का काम चल रहा है। तो अगले साल जो चुनाव का समय हम लोगों का आएगा, उस समय तक आप समझ लीजिए हम लोगों का ये काम सब पूरा हो जाएगा और जरूरत होगा तो और पूरा करेंगे। और 5 लाख से ज्यादा रोजगार भी हो रहा। तो एक एक काम हम सब लोग कर रहे हैं, हर तरह से एक एक काम कर रहे हैं, सब जगह से
हम लोगों ने कौन सा काम नहीं किया। अब आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने एक एक काम करा दिया। अब जो स्वयं सहायता समूह था बिहार में बहुत कम था, देश भर में स्वयं सहायता समूह था। जब हम केंद्र में मंत्री थे कहीं बाहर घूमते थे देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं दूसरे राज्य में। अब 5 में हम आकर के यहाँ काम शुरू किए, 6 में देखे यहाँ बहुत कम था। तब हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह की संख्या इतनी बढ़ा दिया और हमने फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम दे दिया जीविका, और जीविका दीदी हम कहने लगे। उस समय जो केंद्र की सरकार थी वो आई देखने के लिए कि यहाँ बहुत बढ़ा दिया स्वयं सहायता समूह और हमने नाम दे दिया सबका जीविका। तो कहे कि देश भर में जो जीविका में महिलाएं हैं उसका नाम आज जीविका करेंगे, यानी बिहार की जीविका आज जीविका, यानी बिहार की जीविका सब जगह आज जीविका होगी। तो भूलिएगा मत। और कितनी बड़ी संख्या में उनकी संख्या हो गई। स्वयं सहायता समूह में हम लोगों का 10 लाख का लक्ष्य था, 10,51,000 से ज्यादा हो गया और महिलाओं की संख्या 1,31,00,000 हो गई। अब तो शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का शुरू कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या। हम जब जाते हैं तो सब जीविका दीदियों से मिलते हैं स्वयं सहायता समूह में। इतना अच्छा बोलती है, इतना काम हो रहा है उन लोगों के लिए, हम सब काम कर रहे हैं, तो महिलाएं कितना बढ़ गई। आप समझ लीजिए पंचायत से लेकर के नगर निकाय में कितनी महिला, कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, आज कितना हो गया। तो लड़की लड़का सब। और पहले तो खाली लड़का लोग करता था, मर्द लोग करते थे, महिलाएं कुछ नहीं कर पाती थी। अब आज देख लीजिए सब जगह लड़का लड़की करता है, स्त्री पुरुष करते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं। अब पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, कोई पढ़ नहीं पाते, पहन नहीं पाते थे। आज सब सुविधा। तो हम आपको यही याद करा देते हैं कि हम लोग समाज के हर तबके का उत्थान कर दिया। और आप समझ लीजिए कि आज तक एक लोग जो कांग्रेस वाला आजकल बोलते रहता है, तो आप समझ लीजिए जाति आधारित गणना तो हम शुरू से न बोल रहे हैं, हम बहुत पहले से न कह रहे हैं। हम लोग तो 19 में या 20 में कितना बार कर दिए, विधानसभा विधान परिषद सब में। और बाद में जब हम लोग थे हम लोगों ने जीविका ये जो करा दिया जाति आधारित गणना, जाति आधारित गणना हम पूरा कर दिए। और जाति आधारित गणना किए तो हम उधर जो कुछ लोगों को साफ किए हुए थे तो उन लोगों को कहते कि देश भर में जाति आधारित गणना कराइएगा। और जब मीटिंग हुई तो कुछ लोग कह दिया कि नहीं जरूरत नहीं हुआ, हम तो छोड़ के और फिर अपने पुराने जगह पर हो गए। अब कभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम जहां पर शुरू से हैं वही जगह पर हम रहेंगे। इन लोग को अब कहता है कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। पूछिए ना कौन कराया? जाति आधारित गणना बिहार में कराए और खाली जाति आधारित गणना नहीं कराए, संख्या जो चुन लिया। तो जो भी आप जानते ही हैं कि जो 50 होता है उसको जाति आधारित गणना कराई जाती है, उसमें आरक्षण की सीमा। अब उसको हमने कर दिया 65%। जब अनेक प्रकार से हर जगह जाति आधारित गणना जो जितनी कम आई और उसमें बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई तो हम लोग कर दिए। और 10% तो अपर कास्ट को पहले से केंद्र सरकार ने किया है इधर, तो वो तो है ही। ये सब हम लोगों ने किए। और हम लोगों ने इसके अलावा क्या किया, जाति आधारित गणना में हम लोगों ने जिस परिवार की आर्थिक स्थिति, हर परिवार का हम लोगों ने आकलन कराया। तो 94 लाख, चाहे अपर कास्ट का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, 94 लाख परिवार ऐसा मिल गया कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई जो भी इस तरह की
का परिवार है उनको 2 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से देंगे, वो अपना काम शुरू करेंगे। तो हम लोग तो आप समझ लीजिए हर तरह से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, हर जगह काम करते हैं। अररिया हम कितना आते रहे, कोई जगह है जहां हम नहीं आते हैं, हर जगह ना आते हैं जी। जो भी होता है आप जानते हैं, परेश्वरनाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना, GNM संस्थान, पारा मेडिकल कॉलेज, सब कुछ किया। आवासीय विद्यालय, छात्रावास का निर्माण, जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय, फारबिसगंज में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, अतिरिक्त नरपतगंज में भी आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया। तो कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया। इंडो नेपाल सीमा पथ में किशनगंज में गलगलिया से अररिया तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। 1917 में 2017 में अररिया जिला में भीषण बाढ़ और आई थी दिक्कत, उसके लिए हमने कितनी सहायता की। एक एक जगह घूम लिए, कोई जगह नहीं छोड़े हैं। इस बार नहीं, हम हर साल घूमते रहते हैं। तो हम तो आपको यही आश्वस्त करेंगे कि उसके बाद फिर न देखेंगे कहीं कोई कमी रह गई है, उस काम को पूरा करेंगे। तो पहले कोई सड़क उड़क था जी, सब काम न करवाए हम लोग, एक एक काम करते रहे। और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है हर प्रकार से, सब तरह से, चाहे बाढ़ हो चाहे सुखाड़ हो, हम सभी आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाते हैं। हर तरह से काम चल रहा है अररिया में आपके, और जो जहां पर जिस एरिया में है, यहाँ पर सभा स्थल लालजी उच्च विद्यालय का मैदान जो है रानीगंज, प्रखंड रानीगंज में, यहाँ पर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण, पथों एवं पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र का, और पंचायत सरकार भवनों का तो चल ही रहा, अभी तो कम है 5 पंचायत सरकार भवन में। लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया अगले साल के अंत तक निश्चित रूप से हर जगह पंचायत सरकार भवनों का होगा। हम लोगों ने पंचायत सरकार नाम दिया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत सरकार, और सब काम कर रहे हैं। हर जगह हमने शुरू में किया, दूसरे बार में और उससे बेहतर, तीसरे बार में कहा कि और बढ़िया बने, अब और सब काम कर रहे हैं। तो हर जगह का काम हम लोग कर रहे हैं, कोई काम छोड़ेंगे नहीं। और केंद्र का भी बहुत तरह का सहयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी स्थिति हो रही है, देश बेहतर हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। और बिहार में जिन लोगों को पहले मौका मिला है वो कोई काम नहीं करते थे। आप उनको यही कहेंगे कि निश्चित रूप से हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह, इनको जिताइए। और आप जानते हैं हम लोगों को तो लगता है कि बिहार में 40 सीट हम लोग जीत जाए। अब पूरे बिहार में 400 सीट से 40 सीट हम लोग बिहार से जीत जाए और देश भर में 400 सीट से ज्यादा जीते और फिर से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री रहे। अब कितना काम हो रहा है, अब जगह जगह जाकर के आपको कहना दिए हैं, सब काम करेंगे। अब कुछ लोग इधर से उधर, कांग्रेस वाले और हमारे बिहार वाले कुछ लोग इधर से उधर कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्या काम है जी? ये लोग तो अपने परिवार को न करता है जी, अपना परिवार को, पत्नी को, बेटा बेटी, यही को न करता है। हम लोगों का देख लीजिए, कहीं कोई अपने परिवार का नहीं है। आप सब लोग परिवार हैं, हम लोग सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। हम लोग अपना परिवार को मानता है, पूछिए ना, बेटा बेटी ये कौन है परिवार? हम लोगों के लिए तो सब। तो इसीलिए आप सब लोगों से यही आग्रह है कि हम लोगों का केंद्र सरकार का जो काम है पूरे देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज जब आप समझ लीजिए कि फिर से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार में जो कोई भी और जरूरत है वो भी पूरा होगा, बिहार भी बहुत आगे बढ़ जाएगा।
यही हम लोगों की इच्छा। इसीलिए हम आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि भाई आप लोग सब हम लोगों के उम्मीदवार के प्रदीप बाबू को विजयी बनाइएगा, यही हम कहेंगे। अरे आप लोग इनको वोट दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। तो चलिए आप लोग तो कह दिए तो हम इनका अभिनंदन कर देते हैं, ये पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे ना, खूब जोर से बोलिए, जीतेंगे। तो चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चिंता मत करिएगा, कहीं कोई कमी रहेगी उसको हम लोग करते रहेंगे और आप सब लोगों का काम करते रहेंगे और आपके हित में काम करेंगे। और ये जब रहते हैं तो यहाँ पर के किसी भी समस्या के बारे में बताते रहते हैं, एक एक चीज को जानते हैं। इनको आपने आश्वस्त कर दिया है जिताने का, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जब पढ़ती थी लड़कियां उसके लिए साइकिल योजना, और लड़के भी हमसे कहने लगे तो उसके बाद में भी हम 10 के बाद साइकिल योजना की। तो कोई साइकिल चलाता था जी, याद करिए ना। अब लड़की साइकिल चला करके और बाद में तो 10-11 में लड़का को दे दिए तो साइकिल चला करके कितना चलने लगा। तो पहले कुछ था, जो लोग कुछ करना चाहता है तो पहले कुछ नहीं किया। तो जो हम लोग किए उन सब चीजों को याद रखिए, एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। तो सब तरह से, और शिक्षकों की कितनी बहाली थी, तो लोगों की पढ़ाई और हर तरह से सब तरह से काम करना शुरू किया। तो एक एक तरह से जो हम लोगों ने कर दिया, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो सबकी क्या हालत थी, तो उन सब चीज को देख करके क्या हालत था, उसमें एक साल में 29 आता था। अब हम लोग उसको जो सुधार किए तब कितना ज्यादा इलाज शुरू हो गया। अब हर महीने में 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। तो एक एक तरह से काम शुरू हुआ, तो हर प्रकार से काम हुआ। बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। अब जो सभी पंचायतों में उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया है और इंटर पास करने पर लड़कियों को 25,000 रुपया, और जब स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 रुपया। तो ये सब काम जो हम लोग महिलाओं को दे रहे हैं, आज कितनी सुविधा हो रही है। आज आप सब जानते ही हैं कि आपको जब बताए कि जब पंचायत सबका शुरू किया तो हम लोगों ने जो काम कर दिया, महिलाओं को 50%, नगर निकाय में भी उसको 50%। आज कितनी महिलाएं, कितना सब जगह है। और आप जानते हैं कि हर तरह से जो बहुत तरह से काम था, तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क, पुल पुलिया, हर तरह से लोगों के लिए काम हम लोग करना शुरू कर दिए। तो आप समझ लीजिए कि और कितना सब काम कर दिए। तो एक एक तरह से काम कर दिया। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने अनेक तरह से जो काम किया, तो हिंदू मुस्लिम का भी झंझट जो करते रहते, तो हमने तो हिंदू मुस्लिम का झंझट खत्म कर दिया। और आप जानते हैं पहले मदरसों को सरकारी मान्यता दी, नहीं मिलता था मदरसों को। तो जो मदरसे थे उनमें जो पढ़ाते हैं उनको सरकारी स्तर पर पढ़ाने वाले को हम लोग जो शिक्षकों को देते हैं वही हम लोग दे रहे हैं। और क्या हुआ था, जो मुस्लिम और हिंदू का झंझट होता था, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कब्रिस्तान का एरिया, आप समझिए हमने कब्रिस्तान को चयन किया 800 से ज्यादा, और सब जगह हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। अब 8,000 से ज्यादा घेराबंदी हो गई। और उसके बाद फिर हमने तय किया तो करीब 1,000 और तय किया, उसको भी घेराबंदी कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग जरा याद रखें, पहले तक कुछ नहीं होता था,
आज आप लोगों को कोई आके कुछ बताता है, आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा, तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। और हम लोग तो भाजपा, हम लोग साथ थे, मिल करके हम लोगों ने सारा काम किया। तो इसलिए एक एक चीज को याद रखिए और हर तरह से आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने सारा काम किया और हर प्रकार से काम करके और फिर 15 में 7 निश्चय का कार्यक्रम शुरू किया। तो हम लोगों ने ये तय कर दिया कि हर जगह बिजली पहुंचा दिए, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। कहाँ पहले हाल था, आज हर तरह का इंतजाम हम लोगों ने किया है। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं, हम लोग मिल करके किए। और आप जानते हैं कुछ लोग आजकल बोलता रहता कि यहाँ कोई बहाली नहीं होती थी, हम बहाली के। कुछ लोग जो हम लोग साथ रखे उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे थे। तब कुछ हो गया तो पता हम किए, वो क्या किया उन लोगों को मालूम है। 5 से लेकर के 20 के बीच में हम लोगों ने सरकार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय किया था कि 10 लाख लोगों को 20 के बाद हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों का हो गया, 1 लाख भी अभी पूरा और हो गया है और 3 लाख का काम चल रहा है। तो अगले साल जो चुनाव का समय हम लोगों का आएगा, उस समय तक आप समझ लीजिए हम लोगों का ये काम सब पूरा हो जाएगा और जरूरत होगा तो और पूरा करेंगे। और 5 लाख से ज्यादा रोजगार भी हो रहा। तो एक एक काम हम सब लोग कर रहे हैं, हर तरह से एक एक काम कर रहे हैं। सब जगह से हम लोगों ने कौन सा काम नहीं किया, अब आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने एक एक काम करा दिया। अब जो स्वयं सहायता समूह था, बिहार में बहुत कम था, देश भर में स्वयं सहायता समूह था। जब हम केंद्र में मंत्री थे, कहीं बाहर घूमते थे, देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं दूसरे राज्य में। और 5 में हम आकर के काम शुरू किए, 6 में देखे बहुत कम था। तब हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह की संख्या इतनी बढ़ा दिया और हमने फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम दे दिया जीविका। और जीविका दीदी हम कहने लगे। उस समय जो केंद्र की सरकार थी वो आई देखने के लिए कि यहाँ बहुत बढ़ा दिया स्वयं सहायता समूह और हमने नाम दे दिया सबका जीविका। तो कहे कि देश भर में जो जीविका में महिलाएं हैं उसका नाम आज जीविका करेंगे। यानी बिहार की जीविका आज जीविका, यानी बिहार की जीविका सब जगह आज जीविका होगी। तो भूलिएगा मत। और कितनी बड़ी संख्या में उनकी संख्या हो गई।